पहले तो ये कैसे पता चलेगा कि धूम्रपान नुकसान पहुंचाता है? ये बताया गया है कि एक व्यक्ति को दिन में 8 बार धूम्रपान करना चाहिए। मेरा वजनी दोस्त माल फोड़ने के बाद मुझे समझाता हुआ, नेचुरल है ब्रो, ये वो वाला नशा नहीं है। रोज सुबह उठकर रैपर और बड़े बड़े आर्टिस्ट रोज फूकते हैं। जिम जाने वाला कभी भी बुढ़ा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जवानी में टपक जाता है। मेरी मम्मी ने ना जब पहली बार मेरे हाथ में क्रिएटिन का डब्बा देखा था तो मेरी मम्मी ने भी सेम यही बात बोली। जितने भी लड़कों के प्राइवेट पार्ट पर तिल होता है, ये लड़का बड़ा प्रतिभाशाली होता है, इनके बच्चे बड़े प्रतिभाशाली होते हैं। भाई मेरे पास तो 2 तिल है, मेरी संतान तो एलन मस्क को पीछे छोड़ देगी ना। इसके पास पैसों की कभी कमी नहीं रहती है, लोग इसके साथ संबंध बनाकर रखते हैं। जिनके ना चेस्ट एरिया पे अगर रहता है तिल, अगर किसी के प्राइवेट पार्ट में तिल होता है तो ऐसा जाता जो होता है ना, उसकी फिजिकल सेक्सुअल डिजायर्स एनर्जी थोड़ी सी हाई होती है। भाई ये रिसर्च कैसे हुई थी? मतलब उसमें वॉलंटियर किन लोगों को बनाया गया था, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। भाई पहले के टाइम पे हाथ के तिल पे बात होती थी, फिर 2000 आते आते मत्थे के तिल की बात होने लगी, और फिर पैरों के तिल की बात होने लगी, वो लोग लक्की होते हैं। और प्राइवेट पार्ट पे तिल, और 2030 आते आते ना भाई कुल्लों के तिल। भाई मुझे पहले ही बता दो कि क्या तिल मेरे स्किल को इनहेंस कर सकता है, मैं सारे तिल ढूंढ लूँगा। अगर नहीं होगा ना कहीं, मैं इम्प्लांट करवा लूँगा कहीं ना या यहाँ कहीं भी। पर मैं अभी तक यही बात सोच रहा हूँ, अगर किसी ने किसी के प्राइवेट पार्ट पर तिल देखा भी होगा तो क्या पूरे जीवन भर उसे देखता रहा होगा कि ये आदमी कितना सक्सेसफुल है, कितना नालायक, कितना भैंस। सॉरी पहली वीडियो है, गाली मिलते हैं। इतने पॉडकास्ट चैनल हो गए, कितने गेस्ट भी नहीं बचे होंगे। और इंडिया के पॉडकास्ट का सीन तो कुछ ऐसा है कि ये सारे बाबा दादी सब यही मिलेंगे। इन पॉडकास्ट में ना आपको हर तरह के एक्सपीरियंस वाले बंदे मिल जाएंगे, और आप इन बंदों को पहली बार और आखिरी बार इन्हीं चैनल पर देख रहे होंगे। और जब मैं इन पॉडकास्ट के लाइक और शेयर देखता हूँ ना, तो मैं समझ जाता हूँ भाई कि मतलब क्या ही चल रहा हमारे भारत में। जादू टोना टोटका बस यही, इससे आगे कुछ नहीं है। और दूसरों तो क्या ही बोल लूं भाई, मैं खुद यही चीज देखता हूँ। हॉरर स्टोरीज, बड़ा है छोटा, मतलब बॉलीवुड बॉलीवुड कोई नहीं देखता भाई, मैं खुद यही चीज देखना पसंद करता हूँ। ब्रह्मांड का एक ऐसा नियम है जिससे आप किसी भी इंसान को मात्र 7 सेकंड के अंदर अपना दीवाना कर सकते हो, और 8 सेकंड वो दिमाग से भगा देगी। भाई मुझे एक चीज समझ नहीं आती, जितने भी इंडिया के पॉडकास्ट में लवगुरु बने बैठे हुए ना भाई, इनकी बात बिल्कुल इस तरह बोलने की 100% रियल हो, पर रियल लाइफ में कभी यूज करके देखियो एक भी काम नहीं आती। मैंने बहुत काम करके देखी भाई, सारा यही काम करा मैंने आज तक कि पॉडकास्ट देखा, उसकी एक आधी लाइन उठाई और वो लोंडी पे चिप्पी आ गए, और लोंडी ने वही करा बस जो समझ गया। वो बोलना नहीं चाह रहा, बड़ा मुंह खराब हो जा रहा। जुलाई 2025 में जो हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ, 1 तारीख को एक ही दिन में आलू के पराठे खा के 3 किलो 550 ग्राम का रिकॉर्ड। तो ये चाचा हेल्प करते हैं लोगों का वेट कम करने में। मतलब आप गेहूं से भी और चावल खाने से भी वेट लॉस कर सकते हो। चावल खाने से और गेहूं खाने से भी नहीं, गेहूं खाने से ही। और इनकी एडवाइस तो तुमने सुन ली होगी, ये ठीक ऐसी एडवाइस है कि किसी दारू पीने वाले को बोल लो कि दारू तो नुकसान हो, बियर पी ले, बियर से कोई नुकसान नहीं होता। कि आपने मान लीजिए किसी माध्यम से वजन कम कर भी लिया, जवार बाजरी कब तक खाते रहोगे, भूखा कब तक रहते रहोगे, पानी कब तक पीते रहोगे? यही कुछ पूरी लाइफ। हमें तो ये लगता था कि पानी और ये गेहूँ ये जीवन जीने के लिए जरूरी होता है। और रही बात बाजरे की, लोग बाजरा ही खाते हैं जब तक गेहूं पैदा नहीं हुआ था। स्किन केयर रोज कर सकते हैं, पानी पीना और बाजरा खाने में मौत आ जाएगी। भाई ये कैसी बात है, मतलब अपनी हेल्थ के लिए कुछ चीज अगर रोज करनी पड़े, उसको करने में हमारी मौत आ जाती है। नहाता भी तो रोज है, बालों में सीरम भी तो रोज लगाता है, गंदे गंदे ठोस भी तो रोज आते हैं, उनके लिए तो 1 घंटा अलग निकाल सकता है ना। अजीब से ही लोग है भाई हमारे इंडिया में, तो भयंकर पता नहीं क्या ही है। पराठे को पराठा समझ के खा लो ना। हाँ, उसमें क्यों ग्लूटेन दिखाई दे रहा है? मुझे तो नहीं दिखता, और होता भी नहीं है, एक्चुअली होता भी नहीं है। अगर अच्छा। किसी को लगता है कोई एक्सपर्ट बैठा हुआ है तो मुझे बुलाए और दिखाए गेहूं में ग्लूटेन। ये सब बेकार की बातें हैं। मेरे पापा ग्लूटेन है, कोई तेरे भाई की जमीन नहीं है जो नहीं पड़ी हुई जगह, और मैं कर दूंगा प्रूफ। 2 गिलास में पानी लेना, एक में आटा डालना, एक में खुद के मर जाना। सो कॉल्ड हेल्थ एक्सपर्ट होकर तुम्हें ये नहीं पता ग्लूटेन किस चीज में होता है, किस चीज में नहीं होता। बाकी दुनिया जो जंक फूड कह रही है, पास्ता, पिज्जा, हाका नूडल्स, बर्गर, सैंडविच, और हम तो इनको खिला रहे हैं। हमारा जो 90 डेज का प्रोग्राम है, पास्ता खा के भी वजन कम होता है और मन को कितना मजा आए। इस हिसाब से तो अगर किसी की दारू छुड़वानी तो मुझे बियर पीने दे दोगे कि बियर है, दारू थोड़ी है, पी ले। शुगर मनाओ, ये असली डॉक्टर नहीं है। अगर असली डॉक्टर होता ना तो शुगर वाले को देता मीठा खाने को, और कोलेस्ट्रॉल वाले को देता समोसे, और एड्स वाले को तो। हम सबको पता है, जब सुदामा जी कृष्ण जी से मिलने गए तो पोटली में चावल लेके गए। इसी कारण से थाईलैंड के बीच पर ना सिर्फ इंडियन का पेड़ लटका हुआ दिखता है, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट ऐसे बैठे हैं। सेहत को डिफाइन करने के लिए सबसे पुराना जो ग्रंथ है वो कौन सा है? चरक संहिता। उसमें धूमपान कहा गया है, इसको धूमपान, कि एक व्यक्ति को दिन में 8 बार धूमपान करना चाहिए, 9 कश लगाने हैं। तो फिर मुझे ये बताओ कि छोटी एडवांस लेनी है जाफरान। उस टाइम में मुझे समझ नहीं आ रही सिगरेट कौन सी कंपनी में आ रही थी। और उस धूमपान का मतलब धुआं नहीं है, उस धूमपान का मतलब है स्टीम। चेक योर फैक्ट दादू। और इनका सिर्फ एक फंडा है कि सामने वाला किसी चीज को गलत बोल रहा है तो उसे सही बोल दो, और अगर सामने वाला उस चीज को सही बोल रहा है तो उसे गलत बोल दो। ये सिर्फ पॉडकास्ट में यही करने आते हैं और कुछ नहीं। संजीवनी बूटी हनुमान जी जो लेके आए थे वो चाय थी। वो चाय वाल्मीकि जी खुद बताने आए थे इसे।
किसी ने तो कहानी बनाने में अभिषेक कर को पीछे छोड़ दिया। वो तो सिर्फ बॉलीवुड एक्टर्स को फोकस करता था, ये तो तेता युग में पहुंच गया। मुझे सिर्फ अभी भी चाय का बता दो कि चाय पीनी है या बंद करनी है, बस सिर्फ मुझे इतना पूछना, ये बता दो। कहेंगे ये प्रोटीन खाओ, उसके बाद में वो बिल्ड होगी। तोड़नी क्यों है? मसल बिल्ड करनी क्यों है? सही बात है, पानी पीना ही क्यों है जब मूतना है, खाना खाना ही क्यों है जब भागना है, और पैसा कमाना ही क्यों है जब खर्च होना है। सर्दी जब ये टूटेंगे तभी तो मसल बिल्ड होगी, और तभी तो बॉडी स्ट्रांग होगी हमारी। अब हर कोई आपकी तरह दारू और सिगरेट वाली डाइट पे तो जिंदा नहीं रह सकता। किसी को हेल्दी लाइफ भी जीनी है ना, तो बस वो जीने दो प्लीज। हमारे हिसाब से नारियल पानी पॉइजन होता है, उसको नाम दे दिया, लेकिन वो पानी है नहीं। नारियल पानी पानी होता ही नहीं है। क्यों? उसमें केमिकल भरे हुए होते हैं। 70 मैं आज तक गू खाया करूंगा। मुझे समझ आया कि जो चीज मैं आज तक खाता हूँ वो सिर्फ चीज गलत थी। अब से मैं हस्ती वाला सामान शुरू करूँगा, ऊपर से स्ट्रिंग भी करूँगा उसके, और जब गैस आ जाएगा ना, मोटी में मुंह तो गिरेगा उन्हें दे दिया करूँगा। अभी आप एक सोशल मीडिया पर ट्रेंड देख रहे हो, लोग हल्दी को पानी में मिलाकर जादू देख रहे हैं। ये जितने भी जादू देख रहे हैं, सबके घर बर्बाद होने वाले हैं। कोई ना कोई इनके घर का खत्म होने वाला है या बर्बाद होने वाला है, क्योंकि यह कोई साधारण प्रक्रिया नहीं होती है, बल्कि तांत्रिक प्रक्रिया होती है। भाई इस हिसाब से तो फिर केमिस्ट्री लैब नहीं, वो भूतिया लैब होनी चाहिए। भाई एक नॉर्मल से केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट को लोगों ने थोड़ा इंजॉय क्या कर लिया, तो इन लोगों को वो भी हजम नहीं हुआ। इन्होंने वो भी हॉरर म्यूजिक लगा कर ना, उसे भी तांत्रिक की कहानी बना दी, तांत्रिक का टोटका बना दिया भयंकर। लाशें बिछ जाएंगी, पूरा पूरा घर खत्म हो जाएंगे। वैसा कौन सा तांत्रिक है वो जो गिलास में हल्दी मिलाने से दूर ही जादू टोना कर दे? मुझे मिलवा उससे, मैं देखूँ क्या है वो। आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं या इंटीमेसी स्ट्रांग नहीं है, तो आपको आपके पार्टनर के प्राइवेट पार्ट पर दही यूज करना है। अमूल वाली लगाऊं या देसी वाली? एक काम करता हूँ, भल्ला भी ले आऊँ, दही तो लगी गई, वहीं दही भल्ला चाट बना खम्मा पूरी पूरी। वेस्ट क्यों करनी चीज़ को? अगर किसी को ट्विंस बच्चे चाहिए ना, तो अपने पार्टनर की प्राइवेट पार्ट पर ना रसगुल्ले की चाशनी लगा करे, और किसी को सिंगल लड़का चाहिए तो अपने पार्टनर की प्राइवेट पार्ट पर ना डोनट काट के लटका कर करे। एक तो भगवान ने पता नहीं कौन सी लिस्ट बनाई है, जो सिर्फ इन लोगों को दी है कि पॉडकास्ट में आओ और जान चोर के चले जाओ। कोई लेफ्ट हैंडेड है तो पता नहीं क्या है, किसी को सूत्रपति ले है तो वो तो पूरा प्रभावशाली आदमी है, उसे तो कोई दुनिया में तोड़ ही नहीं है। वो तो एलोन मस्क भी दिमाग आगे चले जाएगा। भाई मुझे पहले ही बता दो, मैं कहाँ तिल ढूंढ रहे हैं, मैं सारे तिल ढूंढ लूँगा और अपनी स्किल्स को इनहेंस कर लूँगा, और नहीं होगा ना वहाँ कहीं बनवा लूँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मेरी फर्स्ट वीडियो थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो अगली वीडियो आएगी, क्योंकि 2-3 मिनट चाल लगाना और ये फिर अकेले शूट करना कैमरे से, कोई है नहीं तीसरा बंदा, तो मेहनत लगती है। अगर अच्छी लगी हो कमेंट करो, तभी दूसरी वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, और स्नैपचैट पर भी। वहाँ थोड़ी ज़्यादा वक्त दी जाती है, इससे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा, और मेरे बाल इग्नोर करना, क्योंकि ये सही तब कराऊंगा मैं जब यूट्यूब की पहली सैलरी आऊँगी। ठीक है।